हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ई लर्निंग विद करिश्मा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा स्क्रीन में, आज मिलेंगे सच में जवाब बहुत सी बातों को लेकर। कौन कौन से हैं वो जवाब जिसके आंसर आपको मिलने वाले हैं। हर बच्चे के दिमाग में आते हैं ये क्वेश्चन जब वो देखता है अकाउंट्स का पेपर। तो अकाउंट्स सब्जेक्ट को पढ़ने का सही तरीका क्या है, कैसे पढ़ना स्टार्ट करें। प्रूफ 21 क्वेश्चन बस सिर्फ 2 आवर्स में। अरे सच में? हाँ जी, 2 घंटे में 21 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे और कितने आराम से वो भी आपको पता चलेगा। कहाँ से स्टार्ट करें पढ़ना, वही सबसे बड़ा क्वेश्चन। इतनी मोटी बुक है, इतने सारे क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जिससे आपको 100% रिजल्ट मिले। आज इस वीडियो को देखकर बच्चों, आज इस वीडियो को देखकर आपका डर खत्म हो जाएगा। ये मेरा वादा है, आपका डर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। फेल होने का डर, और ये भी प्रूफ के साथ। फेल के साथ साथ आपको उन बच्चों को भी मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली हूँ जिसकी प्लानिंग है 90+ % स्कोर करने की। ओके, सबने बस पेपर दिखाया है, बट मैं आज इस वीडियो में आपको पेपर कैसे सॉल्व करें, पेपर को सॉल्व करते टाइम कौन कौन सी गलतियों को ना करें, इन सभी बातों का जवाब मिलने वाला है। वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए स्टार्ट करते हैं कैसे मिलेंगे ये जवाब। हाँ जी, क्या है? एग्ज़ाम पैटर्न क्लास 12th अकाउंटेंसी का सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न समझो बेटा। जैसे एक क्रिकेटर पहले अपने मैदान को समझता है, उसी तरीके से एक योद्धा जहाँ पे उसकी जंग लड़ने वाली है उस जगह को समझता है। आपने जिस चीज़ का एग्ज़ाम देना है उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले उसका पैटर्न समझो, कैसे वो क्वेश्चन होगा। जैसे बच्चे क्या करते हैं, अरे ये खेलते नहीं है गेम्स वगैरह, तो गेम्स के लिए पहले गेम समझते हो ना, कैसे खेलना है क्या नहीं। वैसे एग्ज़ाम पैटर्न समझो, तभी तो इजी लगेगा। ये वीडियो नहीं देखी तो पछताओगे, बहुत ज़्यादा पछताओगे। और अगर मेरी बात में यकीन नहीं है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट में है आपकी अकाउंटेंसी, सिर्फ 6 पार्ट में पूरा डर खत्म। एनपीओ आती है 10 नंबर की, पार्टनरशिप आती है 25 नंबर की, कैश फ्लो आता है 7 to 8 मार्क्स, अकाउंटिंग रेशियो 7 नंबर का, कंपनी है 25 मार्क्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 5 मार्क्स का। सबको काउंट करो, 25 25 50 और 10 60, और 60 में आप यहाँ पे प्लस करिए 7 7 14 और 1 15 15 और 5 20, तो कितने हो गए टोटल? 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपका ये पेपर पैटर्न बनता है। एनपीओ 10 नंबर की पूछी जाती है। ये मैंने स्टार क्यों बनाए हैं? सबसे पहले दिमाग लगाओ बच्चा, एक चैप्टर को करके अगर आपको 10 नंबर मिल रहे हैं, पार्टनरशिप में हमें 7 चैप्टर कवर करने पड़ते हैं, 25 नंबर मिलते हैं, कैश फ्लो 1 नंबर, 7 से 8 नंबर, अकाउंटिंग रेशियो 7 नंबर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका है 5 नंबर का। ओके, कंपनी आपकी 25 नंबर की है। पहले फर्स्ट स्टेप में आपको ये चैप्टर करना चाहिए। सेकंड नंबर में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और थर्ड नंबर में आपको करना चाहिए पार्टनरशिप, और फोर्थ नंबर में कैश फ्लो, और फिफ्थ नंबर में अकाउंटिंग रेशो। देखो, मैंने किसी चैप्टर को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि बच्चे को कैसे करना चाहिए, क्योंकि उसको ईजी टू टफ आपको करना चाहिए। देखो, 2 क्वेश्चन हर को चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं बताने वाली हूँ प्रूफ के साथ। कैसे प्रूफ के साथ? देखिए, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये 2016 का है। मेक श्योर मैं पहले बता रही हूँ, 2016, 15, 14 और आपका 17 और 18 इस साल के पेपर तो बच्चों ज़रूर सॉल्व कर लेना। और सॉल्व कैसे करोगे, मैं आपकी उसमें हेल्प करने वाली हूँ, मैं उसमें आपको मदद करूँगी। मैं ईच एंड एवरी चैप्टर का सॉल्यूशन, ईच एंड एवरी ईयर के पेपर के सॉल्यूशन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। ओके बच्चों, स्टेप 1 मैंने बताया था, स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा कैसे हमें पेपर को स्टार्ट करना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले ये आपका पेपर है। अरे भाई, बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं कि फर्स्ट डे ही पेपर उस दिन देखते हैं जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है। ये मैंने प्रिंट आउट करवा रखा है, ये आपका एग्ज़ाम पेपर रहेगा यूके बोर्ड का। ओके, ये आपका एग्ज़ाम रहता है और बच्चे इस पेपर को देख के डर जाते हैं, वो बच्चे ज़्यादा जो फर्स्ट टाइम इस पेपर को देखते हैं। देखिए, पेपर 2 पैटर्न में डिवाइड है। मैं अभी हर चैप्टर को डिस्कस करने वाली हूँ। पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए 1 to 15 क्वेश्चन अंडर इन सेक्शन ए में आपको करने पड़ते हैं। 1 to 15 क्वेश्चन और 16 से 21 के क्वेश्चन सेक्शन बी में आते हैं। ओके, तो मोस्ट टफ क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व 21 क्वेश्चन अंडर इन 3 आवर्स। मैम कैसे करें, ये क्वेश्चन हर किसी के साथ में
सामने आता है, हर बच्चा यही बोलता है। और डर तो लगेगा, जिसने 90+ परसेंटेज मार्क्स अचीव करने का टारगेट बना रखा है, तो भाई डर लगेगा ही लगेगा, जेन्युइन लगेगा। तो मोस्ट टफ क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व 21 क्वेश्चन अंडर इन 3 आवर्स। 3 आवर्स नहीं, 2 आवर्स। कितने? 2 आवर्स। मैंने आपको प्रॉमिस करा है 2 आवर्स में। कैसे 2 आवर्स में होगा मैं बताऊंगी, बहुत आसान, बस एक आसान तरीका है, फॉलो कर लेना, आपको मिल ही जाएंगे 2 आवर्स में 21 क्वेश्चन करने का सॉल्यूशन। ओके बच्चों, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, आपने मेरी एक बात को फॉलो जरूर कर लेना। अगर आप इस बात को फॉलो करते हो तो ये मेरा प्रॉमिस है, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले आप 2016, 17, 18, 15 और 14 और 20, 1 2 3 4 5 6 10 ईयर्स पेपर भी नहीं बोल रही हूँ मैं। चलो पहले आप 3 3 6 ईयर्स के पेपर तो करो। 6 ईयर के पेपर सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि कैसे हमें पेपर्स को करना है। और ये 6 पेपर को ही सॉल्व करके आपके अंदर क्या आ जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी। भाई ये मेरा प्रॉमिस है। स्टेप 1 में क्या करना है, देखो जो चैप्टर है उसको आपको पता होना चाहिए। पार्टनरशिप, कंपनी, कैश फ्लो, अकाउंटिंग रेशो, एनपीओ, ये चैप्टर्स, ये क्वेश्चंस के आगे जैसे एक एक पेपर में आपको सॉल्व करवाऊंगी। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ 2016 पेपर को पहले कैसे समझे। हमने एवरी क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है, ये कंपनी का क्वेश्चन है, ये पार्टनरशिप का है, ये भी पार्टनरशिप का है, कंपनी का है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये फर्स्ट पेज है। आपके पास कितने पेजों का बर्डन आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज का आपके पास बर्डन आता है। अब ध्यान से देखना इसको, यहाँ पे आपको पार्ट ए में यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या मिलते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन मिलते हैं। बच्चों थ्योरी के क्वेश्चन की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, उस वीडियो में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हमें कैसे सारे क्वेश्चंस को थ्योरी के अटेम्प्ट करने हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे कंपनी के, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आते हैं। अगेन कंपनी का क्वेश्चन, एनपीओ का क्वेश्चन, पार्टनरशिप का, कंपनी, ये क्वेश्चंस आपके आते हैं। कैसे आपको पता चलेगा, आओ हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट कर रखा है जिससे आपको प्रूफ के साथ पता चलेगा। ओके, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे आपका चैप्टर 1 एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बोला था ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो विदाउट एनी इंटेंशन टू अर्न द प्रॉफिट, जिनका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न नहीं करना होता है, उनका इंटेंशन क्या होता है, वेलफेयर करना। जैसे स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये वेलफेयर करना। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, सिर्फ 2 क्वेश्चन का बर्डन है। आपको 2 क्वेश्चन सीखने हैं और आपके 10 नंबर आपके हाथ में। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। कैसे जाने, प्रूफ के साथ। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको सेकंड पेज में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिल जाएगा एनपीओ का। ये कौन सा क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड अकाउंटिंग। या तो सब्सक्रिप्शन आपको कैलकुलेट करना है, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, या तो कंज्यूमर मटेरियल गुड्स की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, या तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग की अमाउंट को कैलकुलेट करना है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका एवरी टाइम आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड अकाउंटिंग होता है। ओके, 6 मार्क्स का क्वेश्चन, ये आपका पेपर है। आप पेपर टर्न करोगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना, हमेशा 4th पेज पर ही, देखो एग्जामिनर पैटर्न नहीं बदलता है हर बार, ये बात ध्यान रखना। 14 क्वेश्चन में आपको एनपीओ का एक क्वेश्चन दिखेगा जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो पूरा का पूरा क्लियरली लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। यहाँ पे कौन सा अकाउंट, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हिंद क्लब फॉर द पीरियड ऑफ 31 दिसंबर 2012। ये क्वेश्चन आपको रेडी करना है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको यहाँ पर बनाना है। ओके बच्चों, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉपर, यहाँ पर 2 ही टाइप के अकाउंट्स बनाने के लिए बोला जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। ये दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको आने वाली वीडियो में कराना स्टार्ट करूंगी और सिखाऊंगी। सिर्फ 2 क्लास, और 2 क्लास में आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट, एनपीओ चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ 2 क्लास में। ओके, हम बात करते हैं नया कैश फ्लो चैप्टर। कौन सा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताता है इनफ्लो और आउटफ्लो। पैसे को आ रहा है तो रिकॉर्ड करो, पैसा जा रहा है तो रिकॉर्ड करो। आते टाइम कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस से पैसा आ रहा है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कौन एक्टिविटी से
पैसा आ रहा है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताएगा कौन कौन सी एक्टिविटी से आपको पैसा आ रहा है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, एक 6 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का। ओके, 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कहीं नहीं सेक्शन बी पार्ट में मिल जाएगा। देखो ये रहा आपका सेक्शन बी पार्ट में आपको एक क्वेश्चन, ये रहा आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन। आपका हमेशा क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट क्वेश्चन ही होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको 6 मार्क्स का आपको प्रॉपर कैलकुलेट करना पड़ता है। कभी वो पूछ देता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करो, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो यही बोलता है प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट बनाना है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे थ्योरी आएगी, 2 नंबर की थ्योरी। अगेन आई एम आस्किंग, मैं थ्योरी के एक वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी, उसमें आपको सारी थ्योरी कवर हो जाएगी, कौन कौन सी थ्योरी एग्जाम में आएगी, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, उसी को पढ़ लेना आप, ट्रस्ट करो। देखो हम यहाँ पे अपना नॉलेज शेयर करने के लिए यूट्यूब में आए हैं कि हमारे थ्रू सबको वो नॉलेज मिल जाए, और देखिए वो नॉलेज आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी और बहुत अच्छे से हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखो मेरी कोशिश है आपको समझाना, और जहाँ तक मुझे लगता है मैं आपको समझा पाऊँगी, मैं अपना 100% दूंगी। आप लोग बस ऐसे ही हमें क्या करिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करिए। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। देखो आपको क्या करना है, आपको मीनिंग, 2 नंबर की थ्योरी में मीनिंग जाननी होती है, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, दैट्स इट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इन एक्टिविटी को अलग अलग मैं बताऊंगी, और अलग अलग बताने के साथ साथ मैं फिर यहाँ पे आपको तीनों का कंबाइंड क्वेश्चन करवाऊंगी। ओके, नेक्स्ट है चैप्टर अकाउंटिंग रेशो, 7 मार्क्स की वेटेज है, अगेन 7 नंबर का। लेकिन बच्चों को ये बहुत टेंशन आती है, भैया बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, लेकिन डोंट वेरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो मैं बता रही हूँ जो एग्जाम में एवरी टाइम पूछे जाते हैं। देखो ये भी आपको सेक्शन बी में ही मिलेगा, कहीं नहीं जाना, सेक्शन बी में ही आना है। सेक्शन बी में आपको देखो ये आ रखा है ना आपका ये क्वेश्चन, क्या बोलकर, शो हाउ यू विल कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशो। इनके फॉर्मूले लिखने हैं आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, कैपिटल टर्नओवर रेशो, ये रेशो आपको क्या करने हैं, यहाँ पर आपको लिखने हैं, इनका फॉर्मूला लिखना है, देन हाउ टू कैलकुलेट दिस रेशो। ओके बच्चों, 3 मार्क्स का आपके ये आ गया फॉर्मूलेस बेस्ड क्वेश्चन। एक आएगा आपका 4 मार्क्स का, आपको कैलकुलेट करना है डेब्ट इक्विटी रेशो। देखो ये नोट कर लेना पॉज करके वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो, लिक्विड रेशो, करंट रेशो आना चाहिए आपको निकालना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर रेशो, ओके, कैपिटल टर्नओवर रेशो। ये रेशो, बस यही रेशो आपके अगर अच्छे से है तो भाई इसी में से आपका आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की बात है, इसी में से आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ओके, तो ये तो था आपके 3 चैप्टर, एनपीओ, कैश फ्लो और अकाउंटिंग रेशो। तीनों को कैलकुलेट करोगे तो आपका यहाँ पे ये बनेगा 8 और 7 15, और 15 और 10 25 मार्क्स। अब 25 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे आपको यहाँ पे बताया जाएगा, यहाँ पे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने मार्क्स की आएगी, 25 मार्क्स की आएगी। ओके, 25 मार्क्स की है, ध्यान से समझना, ठीक है। 25 मार्क्स बहुत इजीली आएंगे। अगेन एक बार दिखा देती हूँ बच्चों, सेक्शन बी में आपका कैश फ्लो और अकाउंटिंग रेशो आता है। मैंने आपको बताया 5 मार्क्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थ्योरी आती है, 2 और 3 मार्क्स की, ठीक है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थ्योरी आती है, ये दोनों, ये थ्योरी अगेन बता रखा है, थ्योरी आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी, एक अलग से सेपरेट यूट्यूब वीडियो में आपको बना दूंगी जिसमें आपको सारे के सारे थ्योरी के क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। यहाँ पे बात करते हैं, देखो पेज नंबर 1, कंपनी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कंपनी पार्टनरशिप। पहला पेज कंपनी और पार्टनरशिप का ही कॉम्बो है। सेकंड पेज अगेन कंपनी पार्टनरशिप, कंपनी कंपनी कॉम्बो, कंपनी पार्टनरशिप पार्टनरशिप। कितना डर लग रहा है ना, कंपनी पार्टनरशिप, ये क्या है, कंपनी और पार्टनरशिप आती है 25 और 25 मार्क्स की। देखो थोड़ा सा जनरल दिमाग लगाओ, ये 4 मार्क्स और आपका ये 4 मार्क्स, 6 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछती है ज़्यादा। ओके, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 3 मार्क्स और 8 मार्क्स, इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ। देखो सबसे पहले कंपनी में आपकी थ्योरी पूछी जाती है, थ्योरी हमेशा फर्स्ट पेज में ही मिलेगी। कंपनी होगी चाहे पार्टनरशिप होगी, आपकी कंपनी और पार्टनरशिप, देखो थ्योरी और आपका फर्स्ट स्टेप में आपको कंपनी में भी थ्योरी ही बताई गई है। ये थ्योरी आपको कौन सी थ्योरी कवर करनी है, बेसिक सी थ्योरी होती है। पहले इंट्रोडक्शन तो जानो, व्हाट इज द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होती है भाई, वो आपको यहाँ पे थ्योरी में कवर कराया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है, कंपनी की थ्योरी पूछी जाएगी, 2 नंबर की थ्योरी, 2 नंबर की थ्योरी, 2 नंबर की थ्योरी और 2 नंबर की थ्योरी।
थ्योरी। शुरू के 8 मार्क्स की थ्योरी ही आपकी पूछी जाती है यहाँ पे, तो थ्योरी के क्वेश्चन भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, 4 मार्क्स की थ्योरी। मैं भी पार्टनरशिप आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। 25 मार्क्स की 4 मार्क्स का थ्योरी आएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन की थ्योरी। फिर आता है 4 to 3 मार्क्स का, ठीक है, पार्टनरशिप डीड बेस्ड क्वेश्चन। वही पार्टनरशिप डीड बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी पार्टनरशिप डीड की थ्योरी पूछ ली जाती है, कभी क्वेश्चन। अगर पार्टनरशिप डीड है तो क्या होगा और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, ये सारी चीजें पूछी जाती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। आपको बताया था पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपका रिटर्न में होता है। 5 ही टर्म्स होती है, वो 5 टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर करवा दी जाएगी। ओके यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन होता है भाई, बहुत इजी। आपके 4 to 3 मार्क्स कवर, यहाँ पे 4 मार्क्स की थ्योरी कवर। उसके बाद आपको रेशो आना चाहिए। रेशो क्या है, कैलकुलेट करना। रेशो के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना, सेक्रीफाइस रेशो निकालना, गेनिंग रेशो निकालना। कहाँ सेक्रीफाइस रेशो निकलता है, कहाँ गेनिंग निकलता है, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ओके, गुडविल। अरे भाई इस टाइम तो थोड़ा सा और भी अच्छा है आप लोगों के लिए भाई। समटाइम्स आपका कुछ सिलेबस रिड्यूस हो रखा है, उसका बेनिफिट उठाइए। गुडविल में आपको पता है एवरेज और सुपर प्रॉफिट ही मेथड आने वाला है, कैपिटलाइजेशन का कोई डिस्कस नहीं है। ओके बच्चों, तो गुडविल में आपको यहाँ पे क्या बताया गया, गुडविल आपकी यहाँ पे कैलकुलेट आपको करनी है। गुडविल में और इसमें ऑप्शन आता है, देखो ये एवरी टाइम आता है, हर टाइम आता है भाई। देखो यहाँ पे आपके पास ये और का ऑप्शन है ना, या तो आप 12 मार्क्स में ये वाला सेक्शन ये वाला करिए या तो ये वाला करिए। इसमें आपको रेशो कैलकुलेट करना है और इसमें आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से या सुपर प्रॉफिट मेथड से, आपको दोनों मेथड में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। दोनों में से हमेशा ध्यान रखना वो क्वेश्चन करिए जो ईजी हो, ठीक है। ये मत सोचिए नहीं मैं तो हार्ड करके दिखाऊंगा, अरे नहीं भाई ईजी करो। टाइम को भी तो ध्यान देखो, टाइम भी तो बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर आपको पेपर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखो यहाँ पे 5th क्वेश्चन, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। न्यू पार्टनर एडमिट होता है, व्हाट विल बी ट्रीटेड। जब न्यू पार्टनर आता है तो क्या जनरल एंट्री पास करी जाती है। 4 मार्क्स का है, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसमें नया पार्टनर आता है, गुडविल लेके आता है, कैपिटल लेके आता है। आपको पता है गुडविल और पार्टनर गुडविल अपने लिए नहीं, किसके लिए, सेक्रीफाइस पार्टनर के लिए लाता है, और वो कैपिटल अपने खुद के लिए लाता है फर्म में। ओके, लास्ट क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का, दिस इज द हार्ड क्वेश्चन। जनरली है, जो चीज़ हार्ड है उसे हार्ड समझो। क्यों, क्योंकि अगर आपने इसमें प्रैक्टिस नहीं दी, इसमें आपने टाइम नहीं दिया, तब तक भाई किसी के नहीं आते 8 मार्क्स, क्योंकि बैलेंस शीट फाइनलाइज करनी है भाई। मैंने आपको हमेशा बोला है हर चीज़ को करने के लिए आपके पास उसका फियर भी होना चाहिए। अगर जो चीज़ टफ है तो उसे टाइम दो ना, जेन्युइन सी बात है। क्यों, अब मुझे एक बात बताओ, क्यों अकाउंटेंसी को ही सबसे ज़्यादा करते हो, बिकॉज आपको वो टफ लगती है। आपको लगता है बिजनेस इकोनॉमिक्स हो जाएगा, मैं कर लूँगा यार, लेकिन अकाउंटेंसी को कैसे करूँ। तो 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसमें देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 होता है। क्या होता है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए ये क्वेश्चन दिस पेज एंड दिस पेज, ये ऑप्शन होता है और ऑप्शन होता है 15 क्वेश्चन में, या तो आप ये करिए या तो आप ये करिए। इसमें भी आपको मैं एक शॉर्टकट बता देती हूँ, देखो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, इन चारों में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको एक करना है। तो मेक श्योर आप इन चारों में से 3 में तो अपनी बेस्ट कमांड करके रखिए। बहुत इजी है, नया पार्टनर आएगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो कंप्लीट क्वेश्चन आता है, प्रिपेयर अकाउंट बनाना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर एडमिशन और रिटायरमेंट है तो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर डिसोल्यूशन है तो, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी। इस टाइप का ये क्वेश्चन आता है। इसमें आपके 3 अकाउंट आपको प्रिपेयर करने होते हैं और कभी कभी इनकी जगह जनरल एंट्री पास करने के लिए बोल दिए जाता है, ठीक है ना। तो जनरल एंट्रीज को भी आपको अच्छे से फोकस करके करना है। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे तो भाई 8 मार्क्स कहीं नहीं है, तो 25 नंबर की आपकी कंपनी आपको अच्छे से हो जाएगी। अब लास्ट हम क्या समझेंगे, कंपनी। वेरी इजी, बहुत इजी है कंपनी, इतनी इजी है कि आपको बस स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते जाना है और आपको वीडियो में पता चल जाएगा। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन बेटा ये डिटेल में बता रही हूँ, डिटेल में समझोगे तभी तो। एग्जाम पैटर्न समझ लिया ना तो फिर तो प्रैक्टिस करनी है ना क्वेश्चनों की, तो वो आसानी से आपकी हो जाएगी। आपकी सबसे पहले थ्योरी आती है 4 मार्क्स की, मैंने आपको बताया, देखिए पेज नंबर 1 में ही आपकी 2 थ्योरी आती है, एक ये और एक ये। 4 मार्क्स की थ्योरी कवर होगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिंपल सा,
3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। ओनली इशू ऑफ शेयर इशू करने हैं, आपको कॉस्ट बता दी जाएगी। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 होता है, कॉस्ट बता दी जाती है और पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। यहाँ पे 3 मार्क्स का नॉर्मल सिंपल सी बहुत सिंपल तरीके से आप जनरल एंट्री से यहाँ पास करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इशू ऑफ शेयर। इसमें कॉल्सिनेरियर मेंशन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्सिनेरियर? जो शेयर होल्डर अपना पैसा नहीं देता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। ओके, जो पैसा आपको कॉल्स में नहीं रिसीव होता है दैट्स कॉल्ड अ कॉल्स इन एरियर। डिफरेंट थ्योरी आती है, कभी कभी ऐसा होता है डिवेंचर्स है ना, आपका ऑथोराइज कैपिटल इशू कैपिटल में डिफरेंस बताइए, फोरफिट शेयर एंड सरेंडर ऑफ शेयर में डिफरेंस बताइए। तो अगेन 4 मार्क्स की थ्योरी आती है इसमें, जिसमें डिफरेंशिएट आपका बताया जाता है। डिफरेंस बताना है, मान लो शेयर कैपिटल इशू कैपिटल डिवेंचर एंड शेयर है ना, तो ये डिफरेंसेस आपको यहाँ पे बताया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आता है 4 मार्क्स का रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कभी भी नहीं, हमेशा ध्यान रखना, एवरी टाइम यहीं पर पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 11 में। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कैसे रिडम्पशन होता है? पास द जनरल एंट्री, आपको जनरल एंट्री यहाँ पे पास आउट करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। सिंपल सा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ओके, यहाँ पे रिडम्पशन बता दिया गया है आपका, पास द नेसेसरी। ये बहुत ज़्यादा ही आराम से रिडम्पशन क्या होता है? डिबेंचर मतलब जब आप किसी से ऋण के प्रति मतलब लोन लेने के पर्पज से आप जब पब्लिक से पैसा लेते हो उसे वापस करने को रिडम्पशन कहा जाता है। इजीली आराम से पता चल जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आता है। 6 मार्क्स के लिए यहाँ पे जगह नहीं रह गई थी तो मैंने यहाँ पे नोट करवा दिया है, ध्यान से सुनो। इसमें आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से? इशू ऑफ शेयर विद प्रोराटा बेस्ड क्वेश्चन। इशू ऑफ शेयर को इशू करते टाइम प्रोराटा बेस्ड क्वेश्चन। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, जनरली है, पता नहीं लोग इसे क्यों टफ बोलते हैं, लेकिन आप देख लेना, मैं आपको ये सिर्फ 3 स्टेप में बता दूंगी। प्रोराटा क्वेश्चन में कभी भी आपको कोई मिस्टेक नहीं आने वाली है। आपको ऐसे लगेगा एक स्टेप करा, दूसरा स्टेप करा, तीसरा स्टेप करा और आपका ये क्वेश्चन खत्म। ओके, फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर। आपको फॉरफीट करना है और रीइशू करना है शेयर को, तो ये आपकी जनरल एंट्री आती है। फॉरफीट क्या होता है? सिंपल सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। जो शेयर को हम क्या कर ले, जो शेयर होल्डर पैसे नहीं देते हैं शेयर्स के, कॉल्स इन एरियर कर डालते हैं, उनको ही हम जब्त कर लेते हैं। जनरल सी बात है, अगर हमने उनके शेयर को जब्त नहीं करा तो एक को देख के दूसरा बंदा भी अपने शेयर का पैसा नहीं देगा। तो बहुत इजी तरीके से बनिए रहना हमारी वीडियो में और आपको दिखेगी इसमें कैसे फॉरफीट एंड द इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन आता है। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो वीडियो में बोलने के लिए यार, स्टार्टअप है, थोड़ा सा सपोर्ट करते रहना। डिबेंचर ओवर सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन। डिबेंचर ओवर सब्सक्रिप्शन यू विल वेरी नो, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। ओके, ये सभी कॉल्स इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम एट अ पार, ये सभी क्वेश्चन आपके स्टेप बाय स्टेप होंगे। यहाँ पे 6 मार्क्स का ये लास्ट है आपका जो क्वेश्चन आता है। देखिए ये क्वेश्चन को भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हार्डली, इसमें भी ऑप्शन रहता है आपके पास। भाई यूके बोर्ड बिल्कुल कमी नहीं करती है, ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं, ऑप्शंस आप देखकर बता कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन। अगेन आई एम आस्किंग, इजी क्वेश्चन पहले करना, टफ क्वेश्चन में टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा इजी क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करो। अगर और में थ्योरी आ जाए तो अगर आपको थ्योरी लगती है तो थ्योरी अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिकल लगता है तो प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करो। बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन की यहाँ पे वैल्यू नहीं हो रही, वैल्यू है यहाँ पे टाइम की, क्योंकि टाइम भी तो कम है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन एक आपको पूरा मैंने परफॉर्मा बताया कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं। आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट भी करते रहना, आपको पता चलता जाएगा कि कैसे कैसे आप यहाँ पे पेपर्स में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगी, आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और था आपका कि भाई क्या तरीका है, कैसे। देखो पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था 21 क्वेश्चन बस सिर्फ 2 घंटे में। देखो जो बच्चे इस पेपर को फर्स्ट टाइम देखते हैं ना बच्चा, जो बोर्ड में, तो वो ना क्या करते हैं, ये बात ध्यान रखना, वो फर्स्ट टाइम बोर्ड में ये पेपर को देख रहे हैं तो ये पेपर को वो समझ नहीं पाते हैं। उनको समझने में कौन सा क्वेश्चन कब करे, कौन सा क्वेश्चन कब नहीं करे, कौन से स्टेप में क्वेश्चन करे, तो इसको समझने में वो टाइम वेस्ट करते हैं। अरे मैंने आपको बताया पेज नंबर 1 में कंपनी पार्टनरशिप के क्वेश्चन यहाँ मिलने वाले हैं, यहाँ पे कंपनी का क्वेश्चन मिलेगा, एनपीओ का क्वेश्चन 7 मार्क्स 7 नंबर में मिल जाएगा, मतलब सेकेंड पेज में एनपीओ का एक क्वेश्चन, वो भी 4 मार्क्स का रहेगा हमेशा। पार्टनरशिप कंपनी के क्वेश्चन है, नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी के क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, 8 मार्क्स के क्वेश्चन में भी अगेन आपको ऑप्शन मिल जाने वाला है। तो मतलब पूरा पेपर आपको जब पता है तो अब एक बात बताइए, पेपर को देखने का टाइम कम हुआ,
पेपर को समझने का टाइम कम हुआ, पेपर नंबर क्वेश्चन आपको टाइम कम हुआ ना। आपको पता है, आपको मैंने बताया एनपीओ के 2 क्वेश्चन आते हैं, कैश फ्लो के 2 क्वेश्चन आते हैं, अकाउंटिंग रेशियो के 2 क्वेश्चन आते हैं, कंपनी के आपके कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, और वैसे ही पार्टनरशिप के भी 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके आते हैं, और ये आपको जब पता चल जाएगा तो भाई किस बात का डर, 2 घंटे के अंदर क्यों नहीं होंगे। प्रैक्टिस करो, 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व करने हैं आपको। और जो भी अगर आपको पेपर में कोई भी इशू आता है, कोई भी क्वेश्चन में इशू आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मेरे से आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो, मैं पूरी हेल्प आपको करने वाली हूँ। देखो, स्टेप फॉर स्टडी अकाउंटेंसी कौन से स्टेप में करना है। सबसे पहले करो कलेक्ट द 10 to 6 प्रीवियस पेपर। सारे के सारे मेरे चैनल में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। 10 से 6 साल तक के पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे, बाकायदा उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, कैसे सॉल्यूशन करना है, पेपर को कैसे करना है। मैंने आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप पेपर करना। देखो, पेपर में सबसे पहले आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स को पहले करना है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। टॉपिक का मतलब ये नहीं है नहीं मुझे कंपनी का ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मान लो मुझे कंपनी का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पहले मैंने ये कर लिया तो फिर मैंने रेशियो का कर लिया, फिर मैंने 8 मार्क्स का कर लिया, फिर मैंने थ्योरी का। नो, दिस इज बैड फॉर्मेट, ये बहुत बेकार तरीका है। पार्टनरशिप आती है तो पहले पार्टनरशिप ही करो ना, अगर कंपनी आती है तो कंपनी ही करो, जिसमें आप बेस्ट हो आप उसको पहले करो, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको करना है। मार्क करिए, मार्क करो उन चीज़ों को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगी, कौन कौन से क्वेश्चन आपने वही करके जाने, अगर नहीं करे तो भाई पछताओगे, ठीक है ना। बी प्रैक्टिस एंड सॉल्व इट, मैं आपको पेपर प्रोवाइड करूंगी, आप उसे सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करूंगी, लेकिन आपको खुद से पहले सॉल्व करना है कि मैं कितने पानी में हूँ मुझे तो पता चले। और प्रॉपर सॉल्व 10 प्रीवियस पेपर तो आपने करने ही है, करने सॉल्व, ठीक है। देखो, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एनालाइज करवाया, आपको बताया आपका पेपर कितना कैसे आने वाला है। फिर मैं आपको बताऊंगी, कुछ मैं आपको मिस्टेक्स भी बताऊंगी। पेपर करते टाइम बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है, एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता है भाई। 6 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आता है, 8 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों ने डरना नहीं है, आप लोग आराम से पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को करेंगे। देखो बच्चों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो फ्रेंड्स को आपको लगता है कि भाई नॉलेज है सबके साथ बंटनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप शेयर करोगे तो आपका कोई टैक्स लगेगा, आप अगर शेयर करोगे तो और लोगों को भी नॉलेज आएगी और आप लोग हमें भी सपोर्ट करोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, थैंक यू।